कहते कि मुझे डस्टबिन में पड़ी हुई मिली है और तुम सावित्री सावित्री करते हो, ये तुम ले लो, तुम अपने पास रखो। तो वो डस्टबिन में से पड़ी हुई किताब सावित्री वो मैं अपने कमरे में ले आया। अब मुझे उसका ये पता था कि भाई ये बहुत, इतना ही पता था कि किताब बहुत महत्वपूर्ण है ये, उसको मैंने उठा के रख लिया और पढ़ना शुरू किया तो समझ में ही नहीं आया। आप पहले लाइन से, क्योंकि कोई भी किताब आप शुरू करोगे तो पहली पंक्ति से शुरू करोगे और वो समझ में आती ही नहीं, तो उठा के रख दी। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया और मेरा ट्रैवल बहुत रहता था, तो सावित्री को मैंने बीच में से पढ़ना शुरू किया, कहीं से भी उठा लिया कोई पन्ना, क्योंकि सावित्री में क्या है, स्टोरी भी है और फिलॉसफी भी है काफ़ी कुछ। तो जब आप बीच बीच में से पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे हाँ ये बात तो सही, उसमें बहुत सरल पंक्तियाँ भी हैं और बहुत टफ भी हैं। तो जो टफ थी उसको मैं छोड़ता जाता था और सरल को जो है मैं पढ़ लेता था कि, और कुछ 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 समझ में आने लगा। फिर ऐसे ही मौका लगा तो नाटकर्णी जी के कैसेट सुने, वो सारे सुने, तो उससे जो सबसे पहले हुआ कि जो पूरी स्टोरी है, ओवरऑल स्टोरी, वो समझ में आ जाती कि पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या है, और फिर आप उसको बीच में कहीं से भी पढ़ लें। तो हमें सबसे पहले सावित्री पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, पूरी जो ओवरऑल स्टोरी है उसका एक समरी हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। क्योंकि जब अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि श्री अरविंद का जो लिखने का स्टाइल है, एक सेंट्रल थीम को चल रहा है लेकिन वो कहीं पे भी उस स्टोरी से बहुत हट जाते हैं। तो कारण है उसका, क्योंकि वो चीज़ जो हमें बताना चाहते हैं वो उन्होंने स्टोरी के अंदर पिरा, क्योंकि जो नॉलेज है, जितनी भी सावित्री के अंदर नॉलेज है, वो एक स्टोरी के अंदर पिरोई हुई है। लेकिन अगर हम स्टोरी पे ही रहेंगे तो वो उसको थोड़ा थोड़ा दूर ले जाते हैं, और अगर आप उधर भटक गए तो आपको पता, इसका कनेक्शन नहीं पता चलेगा कि ऐसी बात यहाँ क्यों आ गई। तो फिर अगर हमें स्टोरी पता होगी तो फिर हम बीच बीच में से कहाँ भी पढ़ेंगे वो जुड़ता जाएगा सब कुछ उसमें। तो नाटकर्णी जी का जब वो सुना तो वो बहुत अच्छा लगने लगा, उसको समझने लगा, और इस तरह करते करते बीच बीच में से कभी इधर से पढ़ के, कभी इधर से पढ़ के, कभी इधर से पढ़ के लगभग पूरी सावित्री पढ़ ली। समझ में अभी भी नहीं आई। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही हम जयपुर सेंटर में थे, तो जयपुर सेंटर में एक दिन हमारे विजय जी, जो अब तो नहीं रहे, उनसे बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि, उनसे ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि मैंने तो सावित्री पूरी पढ़ ली। तो कहते हैं आप हमें पढ़ा दो। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अब वो जो क्लासेस स्टार्ट की तो वो तो एक बहुत बड़ी चैलेंज आ गया, वो तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें काम की कि ये था कि छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से नहीं छोड़ना, छूट जाए कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा। तो वो करते रहे, समझ में भी नहीं आती थी तो भी करते रहे, क्योंकि शुरू में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बुक 2 भी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो कोशिश करते रहे। धीरे धीरे जो है, अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप में खुद में परिवर्तन होता जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आती जाएगी चीज़, वो आपके अंदर बैठती जाएगी। और फिर जो हुआ, जो सबसे बड़ा लाभ जो होता है, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि आखिर इस ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कहीं भी नहीं मिलते। जो यहाँ तक भी है कि क्या कहते हैं, जो हिंदू धर्म में भी जो कुछ है दिया हुआ है, वो भी सब ऐसे लगता है गेस वर्क है, मतलब एक बना दिया है रिलीजियस टाइप से कि ये हम इसलिए आए हैं, हमें ये करना है, वो करना है। लेकिन जब हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। सिर्फ एक ही चीज़ मानने की है कि भगवान हैं और उनका ये उद्देश्य है, बाकी सब चीज़ जुड़ी हुई है। मतलब क्योंकि ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भगवान है, जब तक आपके दर्शन नहीं हो गए भगवान के, आपने उसको अनुभव नहीं कर लिया, तब तक तो वो एक मान्यता ही है।
और दूसरी मान्यता ये है कि भाई भगवान ने अगर यहाँ पर भगवान ने ये दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, इसका उत्तर कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं, गीता में भी नहीं, वेदों में हल्की सी हिंट है उसकी, उसके ऊपर कोई विस्तार नहीं है। लेकिन जब आप सावित्री पढ़ते हैं तो ये बात तो हम मान के ही चल रहे हैं कि भगवान है, लेकिन ये दुनिया क्यों बनाई है इसके ऊपर बहुत विस्तार से सावित्री में बताया गया। और फिर जिस तरह से सब चीज़ों को जोड़ा गया है तो हमारे पूरे उसमें एक ही मान्यता है, या हम कहें दो मान्यताएं हैं कि भगवान हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उसके बाद सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो प्रश्न थे वो सब उसके उत्तर मिल गए, वो इस प्रकार। और ये दो मान्यताएं भी जो है ना, ये जब आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो ये मान्यताएं नहीं रह जाएंगी, ये अनुभव हो जाएंगे। और तब जो है क्या कहते हैं, वो भी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल नो कि ये है, ऐसा ही है। तो ये जो सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि क्योंकि मेरी जो जिज्ञासा थी या जो मेरी इच्छा थी वो ये थी कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। यदि सिर्फ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक दिन मैं मर जाऊँगा, भागते दौड़ते दौड़ते इस चीज़ को करते हुए, तो मैं आज ही मर जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। आप को अगर मरना ही जीवन का उद्देश्य है तो 50 साल 60 साल 80 साल की उम्र में क्यों मरना है? आप 20 साल की उम्र में भी मर सकते हो। यू कैन चूज दैट, व्हाट इज द पॉइंट। तो लगा कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब पता चलता है कि अब हम आए हैं तो हम स्वयं चुनकर यहाँ आए हैं। हमारा भगवान से पैक्ट है। सावित्री में एक लाइन आती है कि देयर इज अ पैक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड, और वो पैक्ट है कि हम यहाँ भगवान का काम करने आए हैं और भगवान हमारे साथ हमेशा है। तो फिर हम अपना काम तो कर ही नहीं रहे, हम तो भगवान का काम करने आए हैं तो हमें करना है। और यदि भगवान ने कोई काम दिया है तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो हमें अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। तो जीवन के सब प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर जैसे जैसे सावित्री पढ़ी तो समझ में आया कि उसमें सभी चीज़ों के उत्तर हैं। मैंने कहा आपको दो ही बातें आपको माननी हैं कि भगवान हैं। यदि आपका भगवान में विश्वास नहीं है और ये विश्वास नहीं है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों रची है, तो फिर सावित्री का कोई मतलब नहीं है। और अगर ये दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर सावित्री इस पूरे सृष्टि का, उसमें हर प्रश्न का उत्तर है उसमें। तो मैं बहुत लंबा हो गया। बहुत कम हो गया, आधा जैसे आधा खाएगा ऐसा लगा। और कोई प्रश्न हो तो बता। इसी में आपको एक लिंक मानता हूँ। हाँ, आपने बोला भगवान ने सृष्टि क्यों रचना की है, इसका सावित्री में रेफरेंस है। कैन बी के अंदर रेफरेंस करते हैं। हाँ, ये तो बहुत है, इसका तो मैं आपको मेरे को थोड़ा लाइनें ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि वो जैसे हम लोग वेद उपनिषद और दूसरा पुराणों में जाते हैं कि भगवान एक ही थे, शक्ति रूप में थे। हाँ, हाँ, और एक अनेक होने के चाहा। हाँ हाँ हाँ, एक जो हम बहुत श्याम कंसेप्ट में आगे आया, देन ही क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव मदर फोर्स एंड देन मदर फोर्स क्रिएटेड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कंसेप्ट है दूसरा का। दूसरा है रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस में, जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनाते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना कर दिया, सब कुछ बना लिया,
हाँ। और वो दूसरा मैंने ये मल्टीपल रेफरेंसेस आर देयर इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और सावित्री में भी है, बट इस पे बहुत, देखिए कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस तरह से हैं। इसका जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे ये डिक्लेरेशन ऑफ डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ सावित्री में है, इफ आवर सोल्स कुड सी एंड लव एंड क्लैस्प गॉड्स ट्रुथ, its infinite radiance would seize our hearts, our being in God's image be remade. Our being in God's image be remade, and earthly life become life divine. ये what it is saying is, if our souls could see and love and clasp God's truth. ये तो अभी ये बता रहे कि ये प्रोसेस अगर ऐसा हम करें तो, बाद में ये आता है कि ऐसा होगा, दैट वो डिक्लेरेशन भी है, वो सुनिश्चिति भी है। तो यहाँ पे ये कह रहे अवर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रीमेड, जो आप एको अहम बहुश्याम कह रहे हैं कि मैं जो है स्वयं भगवान बन जाऊंगा, एंड अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन, और ये जो अर्थली लाइफ है वो डिवाइन लाइफ बन जाएगी। अब इसमें क्या है कि जो हम अभी भी भगवान ही हैं, लेकिन हम सीमित हैं, वी आर एनक्लोज या इंट्रैप्ड या जेल्ड, समथिंग लाइक दैट, जिसे हम सीमित हैं। उसी को हमें अपने आप को अभिव्यक्त करना है कि मैं ऐसे चलूं, ऐसे खाऊं, ऐसे बात करूं जैसे मैं स्वयं भगवान हूं। वो हो जाएगा यदि हम भागवत सत्य को पकड़ लें। तो दिस इज वन इंडिकेशन। और भी लाइनें हैं, देखता हूँ। हाँ, अब ये बहुत सुंदर है कि ये तो बहुत डायरेक्ट लाइन है कि इसमें तो सत्यवान और सावित्री का उद्देश्य क्या है, वाई दे हैव कम टू दिस अर्थ, वाई दे आर बॉर्न। In vain thou tempest with solitary bliss, two spirits saved out of a suffering world. तो भगवान उसको एक वरदान देते हैं कि तुम और सत्यवान दोनों को मैं एक ऐसा लोक में स्थान दे देता हूं जहां तुम आनंद से रहोगे। Why you are bothered about this earth? सावित्री से कह रहे कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, तुम्हें और सत्यवान को मैं पूर्ण वैभव दे सकता हूं। एक ऐसा लोक है जहां तुम आनंद से दोनों रह सकते हो सदा के लिए, मृत्यु भी वहां नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई अनंत और इटर्नल आनंद है वहां पर। इन वेन दाउ टेम्पेस्ट विद सॉलिटरी ब्लिस, ये सावित्री का उत्तर है उस भगवान को जो उसे प्रलोभन दे रहे हैं। In vain thou tempest with solitary bliss, two spirit saved out of a suffering world. तो आप जो है व्यर्थ ही मुझे ये वो दे रहे हो, लालच दे रहे हो कि हम दो स्पिरिट्स को इस जगत से बचा देंगे। My soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born. कहते हमारा एक टास्क है जिसके लिए हम दोनों एक ही, हमारा दोनों का एक ही उद्देश्य है। नाउ वाई सावित्री इज इंसिस्टिंग ऑन सत्यवान्स रिटर्न इज बिकॉज इट्स ए कॉमन गोल। सत्यवान और सावित्री दोनों का ये कॉमन उद्देश्य है, और वो क्या है? टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट। इस वर्ल्ड को हमें भगवान तक ले जाना है, उसके जो शाश्वत प्रकाश है उसमें ले जाना है। टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम। तो अर्थ को भगवान तक ले जाना है, भगवान को अर्थ पे ले आना है। टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। तो एज वी आर सेइंग दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, it is clearly mentioned, and I tell you it is not mentioned in any other scriptures, if I am not wrong, because I have not read or, but nowhere I have come across except one line, the eko aham bahushyam.
कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि भगवान का उद्देश्य क्या है। यदि आप गीता भी पढ़ेंगे, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और वो जो उसको कार्य करने के लिए कह रहे हैं, पहले तो उसे कहते हैं कि तू व्यर्थ ही शोक करता है उन लोगों के लिए जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आत्माएं हैं कि मरेंगी तो है नहीं, ये तो अजन्मा है, तो इनके लिए शोक क्यों कर रहा है। फिर उसे कहते हैं कि तू तेरा जो स्वभाव है, तू क्षत्रिय है, तुझे धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए तू युद्ध कर। तो ये दो लॉजिक उसे दे दिए। उसके बाद वो अंत में कहते हैं तुझे अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो तू मैं जो कह रहा हूं वो तू कर, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो नहीं बताते। वाई आई वॉन्ट दिस महाभारत युद्ध शुड बी देयर, ये युद्ध लड़ाई क्यों जाए और उसमें तू क्यों लड़े, क्यों विजय प्राप्त करे, ये कहीं नहीं बताया। उसको नहीं माना। ये उसको पता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे मित्र हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो तब भी संशय में था, अन्यथा गीता वहाँ रुक जानी चाहिए थी, वहाँ नहीं। उसके बाद उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं, योग के बारे में बताते हैं, आदमी सब कुछ बताते हैं, फिर भी जो है वो संतुष्ट नहीं होता है। फिर उसको वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं। जब वो विश्व रूप दिखाते हैं तब उसके अर्जुन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान आपके सामने खड़ा है तो आप क्या प्रश्न करोगे, आप क्या प्रश्न करोगे। वो कह रहे कि मैं कह रहा हूं तो इसलिए युद्ध कर, बात खत्म हो गई। और वहां पर गीता समाप्त हो जाती है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो ये नहीं बता रहे कि मैं क्यों चाहता हूं ये युद्ध हो, धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लिया। तो भगवान का उद्देश्य क्या है, धर्म की रक्षा करना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ और मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू ये कार्य कर, बट ये धर्म की स्थापना है क्या, वो धर्म क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं है उसमें। श्री अरविंद के साथ भी यही होता है। श्री अरविंद जेल में हैं, श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं। श्री अरविंद कहते हैं मुझे तो देश को आजाद कराना, मेरा तो उद्देश्य है कि मेरी भारत माँ जो है वो कितने कष्टों में है, देश इतना, मुझे तो उसको आजाद कराना। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अंततः सेटलमेंट कहाँ होता है। श्री अरविंद उनकी बात नहीं मानते हैं। सेटलमेंट होता है जब श्री कृष्ण उनको दिखा देते हैं कि भारत तो आजाद हो जाएगा, तो उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी थी, जो उन्होंने उनका भव्य रूप देखा था। यहाँ पर भी वो दिव्य दृष्टि कहें या जो कुछ भी है, श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को ये दिखा दिया था कि भारत आजाद हो जाएगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण को के आदेश को मानना आरंभ किया। और एक बार जब उनको ये हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, तो उनके कौन से प्रश्न बचेंगे। फिर तो उन्होंने जो श्री कृष्ण कहते थे वही वो करते थे। उनको बोला गो टू चंद्रनगर, दे गो टू चंद्रनगर। कहते मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे पास तो आदेश आया है। उनको कहा गो टू पौंडीचेरी, गो टू पौंडीचेरी। टिकट कैसे होगा, कैमोफ्लेज कैसे होगा, कौन क्या करेगा, वो सब अपने आप हो रही हैं चीजें। तो ये जो चीज है कि क्या कहते हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमारे पास सामने तो भगवान नहीं खड़े हैं। हमें तर्क चाहिए, हमें इसका जवाब चाहिए कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं। तो सावित्री में वो ये चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ सावित्री और गीता में क्या अंतर है, तो विशेष अंतर यही है कि
वो मनुष्य को, अब उस मनुष्य को आप सोचिए जिसके सामने भगवान नहीं खड़ा है। अगर आपके पास भगवान खड़ा है तो आपके कोई प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न कर ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं आपको करना है, बात खत्म हो गई। और आपके लिए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि भगवान आपको आदेश दे रहे हैं और आप कार्य कर रहे हो। लेकिन जिसके सामने भगवान नहीं है उसके तो प्रश्न हैं। ये उनके लिए है उत्तर कि सावित्री बता रही है कि भाई इस धरा पर मुझे अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें बार बार यहाँ आना है ये काम पूरा करने के लिए। और वो काम क्या है वो उन्होंने बताया है, टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। और ऐसी बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। एक और पंक्ति है, नेचर शेल लिव, ये तो की है। ये जो पंक्ति मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ये जब सावित्री का संवाद होता है द गॉड ऑफ लव से, गॉड ऑफ लव एंड आनंद जो कि सुप्रीम है, ये लास्ट है। इसके बाद जो है सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और सावित्री इसके बाद सत्यवान की आत्मा को लेके आ जाती है। और ये वो अंतिम पंक्ति है, नेचर शेल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शेल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। इसमें शेल यूज किया है, ऐसा होगा, कोई संशय नहीं है यहाँ। नेचर शेल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, ऐसा नहीं नेचर इज ट्राइंग और नेचर इज अटेम्प्टिंग दिस, नो, नेचर शेल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शेल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। घोषणा है, दिस इज व्हाट विल हैपन। तो और कोई प्रश्न किसी का? ये बता दिया था कि आरती इंडिया इज फ्री एंड इज क्वेश्चन ऑफ टाइम। प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि एक तो सावित्री को पढ़े कैसे, और सावित्री से हमें क्या मिलेगा अगर व्हाट इज दैट कोलैबोरेटर शब्द नहीं यूज किया उन्होंने उसमें, जिसमें कि 24 नवंबर नहीं 24 जो 26 है, वो 24 है, हाँ 24 नवंबर 1926, उसमें उन्होंने देखिए जो 1908 और 9 के बीच में उनको दर्शन हो गए थे, उसके बाद से श्री कृष्ण उनके संपर्क में थे। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, मेरा मानना है संपर्क में थे। संपर्क में इन द सेंस लाइक ए गुरु, एज ए गाइड, वो सारे उनको निर्देश वहाँ से मिलते थे। और 24 नवंबर को श्री कृष्ण पूरी तरह से उनकी चेतना में आ गए। दैट मीन दे बिकम वन, ठीक है। और वो जो है क्या कहते हैं, दैट इज द थिंग। तो कोलैबोरेटर नहीं है, मदर एंड श्री अरविंद वाज कोलैबोरेटर, दे वर टू टुगेदर वर्किंग फॉर वन गोल, ठीक है, दैट वाज द कोलैबोरेटर। Reason I am saying this, it is pretty fresh in my mind. The all India magazine में on this topic of Navratri last there the mother is describing, right? It's Aurobindo, sorry, the Sri Krishna agreed to do this when others were not, and Sri Aurobindo, then the mother said to Sri Aurobindo that this is what it is. Sri Aurobindo said, yeah, I know it has happened. And before retiring, he said, okay, he's like mother wrote it, he's like collaborator. I remember maybe I think I read this. इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा। Mother has said that, okay, he said this, and he retired. He was, yeah, I know. He didn't go further on that. He didn't elaborate further on that. He retired to his room. That is my collaborator. Maybe that. आप मुझे रेफर करना, वो मैं देखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो श्री कृष्ण के लिए कोलैबोरेटर शब्द नहीं है, वो मदर के लिए है, मदर इज ए कोलैबोरेटर। और ठीक, और You are going to some, you said that
Can I cover this? आपका जो दो प्रश्न है। हाँ, देखिए एक ये था कि सावित्री हमारे लिए कैसे यूजफुल होगी। तो देखिए सावित्री इज एन एपिक, ठीक है, और एपिक का एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना उसकी इस तरीके से होती है कि इट्स ए वेरी वास्ट कैनवास। ये पूरा जो है ह्यूमैनिटी को कवर करती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और ये हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। एपिक का ये ब्यूटी होती है। और अब हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रश्न क्या है, हमारी जिज्ञासा क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें क्या चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सावित्री का जो हर पोर्शन है, हर सेक्शन मेरे लिए सही है। मेरे लिए मतलब एट द मोमेंट जहाँ आप खड़े हैं आपका क्या। जैसे सावित्री में डिवोशन भी है, अगर आप देखेंगे तो डिवोशन उसमें बहुत मिलेगा। जो एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर है, वो सरेंडर के बारे में बात है। अगर आपको सरेंडर अपील करता है तो वो वहाँ पे उससे रिलेटेड पंक्तियाँ मिलेंगी आपको। आपको अगर पूजा करने की इच्छा होती है, आराधना करने की इच्छा होती है, तो एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर आपको मिलेगा। यदि आप नॉलेज सीकर हैं तो आपको सीक्रेट नॉलेज, वो तो है ही कैंटो पूरा उस नॉलेज के लिए। उसके अलावा जगह जगह बिखरी हुई है नॉलेज। वो जो आत्मज्ञान जिसे कहें या जो गुह्य ज्ञान कहें, वो बहुत जगह है, वो मिलेगा। अगर आपको स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो स्टोरी भी है। हालांकि स्टोरी बहुत बैकग्राउंड में है, बहुत छोटी स्टोरी है अगर हम देखें। बाकी जो इतना विस्तार हो जाता है जिसको, तो ये जो है, अब किसी को ये जानने की इच्छा है कि भाई जो अदर वर्ड्स हैं वो क्या है, उनमें क्या होता है, ये सृष्टि कैसे चल रही है क्या, तो बुक 2 है, उसमें पूरा अदर वर्ड्स के बारे में डिफरेंट जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में वर्णन है, कहाँ क्या होता है। कोई असुरों के बारे में जानना चाहता है, वो भी उसमें है। फिर कोई कुंडलनी के बारे में जानना चाहता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि योग मार्ग से जाना, मतलब योग से मतलब जो तप के मार्ग से जाना चाहते हैं। योग तो सभी कर रहे हैं और सबका एक अपना अपना तरीका है, लेकिन कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू, कुछ लोग जो है क्या कहते हैं योग साधना के थ्रू जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या क्या पड़ाव आएंगे वो भी सब उसमें है। द बुक ऑफ योगा में अगर हम देख सकते हैं, अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हो कि आप अपनी ज़िंदगी से जो परेशान हो, जो कि मोस्टली द केस है कि फेट क्या है, मैं कैसे फेट को जीत सकता हूँ, मृत्यु क्या है, मृत्यु को कैसे जीत सकता हूँ, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। फेट, पेन एंड डेथ ऑफ नियर वंस, डेथ ऑफ पेरेंट्स, डेथ ऑफ चिल्ड्रन, या फेट आप इतना सिंसियरली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर अचानक कुछ हो जाता है ज़िंदगी में ऐसा कि जो आपने कभी सोचा नहीं था। और तो आपका प्रश्न क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप वहाँ से पढ़िए, उसमें है, सावित्री में है। कोई किसी को यही चिंता है कि भाई ये दुनिया क्यों बनी, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो भी है उसमें। Then what will happen that this gets you hooked to Savitri, and from there you can increase go to different, तो वो धीरे धीरे आपको उसमें आ जाएगा। बट द फर्स्ट थिंग इज कि देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी, हमें उसको तभी जाना चाहिए अगर वो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी अभीप्सा। फर्स्ट योर ड्यूटी इज टू योर सेल्फ, ठीक है। तो
सावित्री अगर मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रही, मेरे को मार्गदर्शन नहीं कर रही किसी भी वजह से, तो मतलब हालांकि वो करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, हर एक व्यक्ति के लिए उसमें कुछ ना कुछ है, थोड़ा श्रद्धा रखना पड़ेगा। समय के साथ शुरू में लग सकता है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको कहीं से भी पढ़िए, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो एक आप जर्नल जो है, नाटकानी जी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, कंसाइज हैं, वो पूरा सावित्री के बारे में बता देंगे। उसके बाद फिर आप कैंटो सेलेक्ट कर लें, जो आपको ठीक लगे उससे पढ़ें। और मोस्टली पेन वाला जो है वो बहुत ही सुंदर है, पेन वाला, फेट वाला लाइफ का। तो इस तरीके से हमें जानना चाहिए। और उसके बाद देखिए ऐसा है कि ये एक मंत्र है, ये डिवाइन यू कैन से ग्रेस है। ये तो हमें पहले तो हम जब जाते हैं ना मंदिर में जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमें ले जाते हैं, या हमें एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारा अच्छा आ जाए तो हम चले जाते हैं, या फिर कोई और समस्या आती है तब हम परेशानी में ही भगवान की ओर जाते हैं। तो पेन इज द हैमर ऑफ द गॉड्स टू ब्रेक द डेड रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन। तो हमारे अंदर जो वो हैं, क्या कहते हैं, जितने भी नॉट्स बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए वो पेन एक मार्ग होता है। लेकिन जब हम एक बार वो पढ़ लेंगे, एक बार उससे जुड़ जाएंगे, तो फिर वो अपने आप वाइडन होता जाएगा। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि ये मेरे को कितना लाभ पहुंचा रहा है। और यदि कभी ऐसा लगता है कि लाभ नहीं हो रहा, तब ये विश्वास रखिए कि सावित्री है तो कुछ ना कुछ वो आपके अंदर परिवर्तन कर ही देगी, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। इससे मंत्र, ठीक है। तो सेकंड क्या था, इसमें भी थोड़ी बात आई, हाउ टू बिगिन रीडिंग। ऐसा इसको साबित बोला गया है, all we need everything in Savitri. All that we need everything in Savitri. Yes. Savitri has all things that we need. और दूसरा बार कहा गया है कि if you are reading Savitri, then you are doing so. If you are doing If you are reading Savitri, you are doing so. योगा। हाँ। particularly हमारा वो अभी चल रहा है chapter 3. Yoga of Kings, Yoga of Soul Praise. So how we can correlate this? And suppose how we can correlate the reading and so on. देखिए जो है, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन सावित्री का जो है, क्या कहते हैं, अब लिटरल आप अगर मतलब लेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ दैट कि इफ़ यू गो इनटू इट यू विल गेट इट। हिंट्स हैं वहाँ पर, देखिए सारी चीज़ तो उस में नहीं लिखी जा सकती, बट उन पंक्तियों से जब आप जुड़ेंगे तो दे विल ओपन यू टू दैट। वैसे तो बहुत कुछ है ही उसमें, जो कुछ उसमें नॉलेज है और ज्ञान है वो है ही उसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाद में खुलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि भाई जो इज एवरीथिंग देयर, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से कहना चाहिए कि आपका जो भी प्रश्न होगा उसका वहाँ हल मिल जाएगा। वो डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं होगा कि उन शब्दों में है, बट उन शब्दों से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उस चेतना में आने से अपने आप मिल जाएगा। और ऑल मतलब टू रीड सावित्री इज योगा। वैसे तो ये भी कहा गया है कि ऑल लाइफ इज योगा, तो योग तो हो ही रहा है, ठीक है। योग से तो कोई बच सकता ही नहीं है, उसको करना ही है, और वो नहीं कर रहा, बेसिकली प्रकृति योग कर रही है। तो हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो
हम जाने अनजाने भगवान की ओर बढ़ ही रहे हैं। चाहे हम भगवान को नहीं मानते तो भी हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई जब आप चीज़ों को मान लेते हो तो थोड़ा सरल हो जाता है, थोड़ा आपका एफर्ट हो जाता है तो और सरल हो जाता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, यदि आप उस भाव से पढ़ते हो सावित्री को तो इन इटसेल्फ, बिकॉज सावित्री जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको स्टोरी बता दी जाए, ये भी नहीं है नॉलेज बता दी जाए, इट्स ए मंत्रा। मंत्रा मीन्स इट हैज ए पावर। मैं तो पढ़ने की बात कह रहे, मैं तो अपने पास रखो, पढ़ो मत, अपने पास रखो। Even the fact that you have faith in Savitri is enough, or faith in God, or faith in Shri Arvind and Mother, वो अपने आप में होता क्या है कि देखिए, आपको तो पता ही नहीं, यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, आपको तो पता ही नहीं नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है। वही सर लाइन में है जो मंत्रा सिंह सिंह जोगा से है, वही लाइन में तो प्लेसमेंट है नहीं। तो हम ब्लाइंड फोल्डेड है, हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे ब्लाइंड आदमी होता है ना, उसको अगर ये भी पता हो कहाँ जाना है तो नेक्स्ट स्टेप कहाँ रखे उसको नहीं पता है। अब उसको जो गाइडेंस देने वाला होता है वो जो है क्या कहते हैं, देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर जो कि उसको गाइड करती है, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये जो मंत्र है, ये जो डिवाइन ग्रेस है, ये भगवान में विश्वास है, आप करते क्या हो? व्हेन यू हैव फेथ, योर होल बॉडी और होल बीइंग इज रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग। देखिए, आप एक चीज़ को समझ के चलिए कि ये जो दुनिया है ना, ये भगवान की बनाई हुई है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी उसने बनाया, हमारा जीवन भी उसी की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। ये दुनिया, ये हमारा जीवन, सब उसकी प्रॉब्लम है। और वो जो है उसको, ही इज सो काइंड हार्टेड लाइक अ मदर, यू कैन से, वो एवरी मोमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प यू, एवरी मोमेंट लाइक ए ग्रेस। मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं, कभी आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो आपके विरुद्ध जाएगा। इट्स लाइक ग्रेस, मतलब उसका जो ग्रेस है इज प्रेजेंट ऑल द टाइम अराउंड यू। आपको सिर्फ एक काम करना है, लेट हिम वर्क। एंड हाउ डू यू अलाउ इट? टू बिलीव दैट ही इज देयर। आप अगर ये मान लो कि भगवान है और वो सर्वशक्तिमान है, वो करेगा तो वो करेगा, क्योंकि अब आपने अपने अंदर एक जो रेजिस्टेंस था वो खत्म कर दिया। और जैसे ही आपने वो रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, चीज़ें अपने आप होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आपको पता चला, अच्छा ये इसलिए हुआ था। ये जो आपके साथ जो कुछ घट रहा है, 20 साल बाद पता चलता है कि ये क्यों हुआ। आप कैसे जानोगे? यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। जो अभी घट रहा है हम सोचते हैं बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 20 साल में भी पता चल जाए तो बड़ी बात है। 20 साल में, 30 साल में, एट द एंड ऑफ लाइफ, जब आप मृत्यु शैया पे होंगे और अपने जीवन को रिव्यू कर रहे होंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु शैया पे होता है तो अपना पूरा जीवन उसके सामने से जाता है। सावित्री में भी ये बनती है। कैंटो 2 में जो सत्यवान की जब मृत्यु होने वाली है, तो उससे पहले सावित्री पूरी अपनी लाइफ देखती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो उतना सही अमाउंट ज़्यादा नहीं है। तो मनुष्य, तब आपको दिखेगा कि ये कितना बेनिफिशियल था, ग्रेसफुल था ये। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, मान के होती है।
इसको वन हैज टू बिलीव दिस। और मानोगे तो बहुत सरल हो जाएगा, नहीं मानोगे तो होगा तो फिर भी वो लंबा हो जाएगा। होगा तो जरूर। होगा जरूर। आप इसमें वो जो सावित्री की वो जो पंक्ति है जो अश्वपति के बारे में है, सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ, मतलब आप ये देखिए अश्वपति का वहाँ वर्णन है एडोरेशन ऑफ डिवाइन मदर में। वो किसके पास खड़े हैं? जगत जननी के पास। वो ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ पे आज तक कोई आदमी पहुँचा नहीं है। नो वन हैज़ एवर रीच दैट पॉइंट, ही इज स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट। वहाँ पर जो जगत जननी है वो अश्वपति से कह रही हैं कि तुम वापस चले जाओ, nobody has reached and you bask in this glory, जो तुम्हें ग्लोरी प्राप्त हुई है उसको तुम एंजॉय करो। अश्वपति मना कर देते हैं, बट वहाँ आती है कि वहाँ पर आकर अश्वपति को ये अनुभव होता है कि मेरी शक्तियाँ सिर्फ बच्चे के समान है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता हूँ। इट इज़ ओनली हर ग्रेस दैट कैन चेंज दिस अर्थ। तो फिर वो पंक्ति आती है, द सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। वो आती है ना पंक्ति, ए वास्ट सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। तो वो बहुत ही सुंदर पंक्ति है। अगर कुछ तो है कि आप तो प्रोफेसर हैं, तो अभी इंजीनियरिंग में जो मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, हाँ, उसको ट्राई किए हैं अभी क्लियरली एक्सपीरियंस ऑफ व्हेन यू हैव सीन कॉन्फ्लिक्ट। एक मिनट, अब ये मैं लाइनें वो पढ़ देता हूँ, नहीं है, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। और ये उस व्यक्ति से कहा जा रहा है विच इज द सो फार विच इज द बेस्ट तपस्वी। आज तक ऐसा व्यक्ति इस धरा पर जन्मा नहीं है। But vain are human power and human love to break earth's seal of ignorance and depth. His nature's might seemed now an infant's grasp. वहाँ पर पहुँचा हुआ व्यक्ति कैसा है? बच्चे के समान है। His nature's might seemed now an infant's grasp. Heaven is too high for outstretched hand to seize. वो स्वर्ग को नहीं पकड़ सकता, इतना छोटा है वो। This light comes not by struggle or by thought. In the mind silence the transcendent acts, and the hushed heart hears the unuttered word. A vast surrender was his only strength. तो कुल मिला के सरेंडर, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस और सरेंडर। एक्सेप्टेंस में तो आप थोड़ा सा खुलते हैं, यू ओपन अ बिट दैट यस गॉड इज देयर, मदर इज देयर अराउंड अस, दे आर वर्किंग। सरेंडर मीन्स यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू अस, आई एम रेडी टू टेक एवरीथिंग यू गिव मी। विद मतलब thankfulness, with a thing कि भाई I am thankful to you, a gratitude, with a gratitude। और वो जो सरेंडर है वही स्ट्रेंथ है, सब कुछ होगा। आप कह रहे थे मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस का नहीं, उसमें आप उसको क्या है जर्नी वर्किंग लाइफ, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए देखो, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ, मैं एक बार आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था और उन्होंने वहाँ पे एक पिक्चर चला रखी थी। जो लोग नए थे, आई एम नॉट ज्वाइंड इट,
तो आई जस्ट वेंट फॉर इंट्रोडक्शन। तो वहाँ पर क्योंकि हमारे कैंपस में वो लोग आते रहते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं वही। एंड द जो मूवी चल रही थी उसमें दे वर शोइंग मैनी पर्सन्स, वन बाय वन दे काम दे से कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बट वो लोग कहाँ हैं जो कि आज तुम्हारे प्रोग्राम में आए और फिर वापस नहीं आए दोबारा, क्योंकि वो तो नहीं, उसका तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो देखिए आपके सामने जो चीज़ रखी जाती है वो वही रखी जाती है जो कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है। जो दूसरा है ना वो जो है ऑब्जेक्टिव, दूसरी चीज़ों को बताया नहीं जाता आपको। अगर मान लीजिए 1000 लोग आए आर्ट ऑफ लिविंग में, 100 लोग उससे अट्रैक्ट हो गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 900 लोग उसको छोड़ के चले गए, तो जाने वालों का नंबर ज़्यादा है। लेकिन चूंकि आपको सिर्फ 100 की बात की जा रही है इसलिए आपको लगेगा कि नहीं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग एनी कमेंट ऑन दैट, एंड एनीबॉडी वुड डू दैट। तो ये जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बहुत पावर होती है, कोई बहुत जो है हमारे पर टैलेंट होता है जो ये चीज़ें हो जाती हैं, नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते हो जो आपको मिलती हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपको दी जा रही हैं, और वो आपके उसमें हेल्प करती हैं, वो बाद में आपको पता चलता है। इसलिए जो एक्चुअल चीज़ वर्क करती है वो आपका सरेंडर, ग्रेस, योर फेथ, ये चीज़ें काम करती हैं। ये मैनेजमेंट मेड बाय कॉन्शियसनेस और ये जो बड़ा बड़ा दे आर गुड, ऐसा नहीं है कि आपके पास जितनी नॉलेज होगी, जितना रीडिंग होगा, वो सब हेल्प करता है। बट उसके बाद भी आप देखिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल है, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परम ज्ञानी थे। श्री अरविंद उनको भगवान कह के संबोधित करते हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हम ये समझ नहीं रहे हैं कि बहुत सारी, देखिए हमारे सामने ये चीज़ें बार बार डाल दी गई हैं कि जो कुछ दिख रहा है ना वही सही है, वही चल रहा है। दीज आर नॉट द ओनली फोर्सेस, पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं, आपके चारों ओर हमेशा देव विद्यमान रहते हैं और वो कोशिश करते रहते हैं कि आपको हर तरीके से हेल्प करते रहें। आप जो नहीं सोचते हो वो कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जो है ना, आप मनुष्य की जो क्षमताएं हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दे आर ऑल्सो गिवन बाय गॉड, टेम्परेरी हैं, बट ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ओनली थिंग विल वर्क इज द एस्पिरेशन। आप उस चीज़ को चाहिए, वो अपने आप मिलेगी, वो अपने आप आएगी। सिर्फ लोटे को सीधा करना है, उल्टा नहीं करना, सीधा करना, अपने आप सब कुछ आएगा। जो भी ज़रूरत होगी वो सब दे दी जाएगी, और जो चीज़ उसमें बाधक होगी वो चीज़ हटा ली जाएगी। लोटा को खाली कर दो, खाली सीधा उनका जो स्किल पर्सन था पर्टिकुलरली, लेकिन यू एज एग्जाम्पल, ही इज कंसिडरिंग आप IIT 82 में इतना पुराना साल से IIT से पास किया, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल माइंड आपका था। फिर आपने दूसरा स्पिरिचुअल पार्ट में आ गया, तो प्रोफेशनल लाइफ और इंटेलेक्चुअल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं कंफ्लिक्ट हुआ है? आई थिंक हाँ, कंफ्लिक्ट तो है ही, कंफ्लिक्ट तो रहेगा ही, कंफ्लिक्ट तो रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई देखिए, आप तो वो चीज़ देख रहे हो ना मेरे बारे में या किसी के बारे में जो कि दिख रहा है, जो पीछे जो लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं, जैसे मैंने जिया है, वो तो नहीं पता ना। सब चीज़ें तो how did you overcome that conflict? I mean, It's- those conflicts. इट्स, हाँ, द थिंग इज, देखिए अच्छा, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है
इसीलिए वो कोई बोले कि हम लोग यहाँ पे अच्छे आदमी बनने के लिए नहीं आए हैं, हाँ, वहाँ का काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही। तो नहीं देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, आपके पास आएंगी और आती भी हैं, और वीकनेसेस इंडिविजुअल में भी हैं वो बहुत, लेकिन होता क्या है कि देयर हैज़ टू बी सिंसियरिटी। सिंसियरिटी होगी, एस्पिरेशन होगा, फेथ होगा, ये जो चीज़ें हैं जिसको मदर ने कहा है, ये चीज़ें बाकी चीज़ों को नलीफाई कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, अगर मैं याद करूं, जब ऐसा लगता है मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, ना तो मुझे इस रिजल्ट की उम्मीद थी, ये कैसे हो गया। वो वैसे हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। आप थोड़ा सा एफर्ट करते हो, थोड़ा सा बिगाड़ते भी हो चीज़ों को, मतलब आप सही भी करते हो, गलत भी करते हो, लेकिन आपका इंटेंशन सही होते हैं, सिंसियरिटी होती है आपकी, ठीक है? और फिर क्या होता है कि जो बाकी फोर्सेस हैं वो सही समय पे अपना इंटरफेरेंस करके चीज़ों को ठीक कर देते हैं। सावित्री में एक बड़ी सुंदर लाइन आती है कि वो जब सत्यवान और सावित्री जब जा रही थी जंगल में, और वो सत्यवान को भेंट होती है, तो क्या था कि सत्यवान दूर जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है, और सावित्री जो अपने रथ पे चली जा रही, शी इज एंजॉइंग द मिल गई लाइन। तो इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो सावित्री जा रही हैं और वो जो है रथ पे जा रही हैं, शी इज एंजॉइंग द ब्यूटी। एक कहीं कोने में सत्यवान जो है अपना लकड़ी काट रहे हैं। ए लुक, ए टर्न डिसाइड्स अवर इल पॉइज्ड फेट। एक जो हमारा फेट है वो एक नज़र से बदल जाता है, एक टर्न से बदल जाता है। One step here and there, your fate is changed. A look, a turn decides our ill-poised fate. Thus, in the hour that most concerned her all, wandering unwarned by the slow surface mind. तो ये वो समय था जो कि सावित्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और उसमें वो अपने सरफेस माइंड में मूव कर रही है, ठीक है। Thus, in the hour that most concerned her all, wandering unwarned by the slow surface mind, the heedless scout beneath her tenting lids admire indifferent beauty and cared not to wake her body spirit to its king. तो सावित्री का ध्यान नहीं जा रहा है, वो अपना एंजॉय करते हुए बढ़ रही है। So might she have passed by on chance ignorant roads, missing the call of heaven, losing life's aim. सावित्री हो सकता है वो आगे निकल जाती वहाँ से। So might she have passed by on chance ignorant roads, मतलब चांस की जो रोड्स है उस पर वो आगे बढ़ जाती, missing the call of heaven. Heaven is calling her. लूजिंग लाइफ्स एम, वो वहाँ से निकल सकती थी, उनका जीवन का उद्देश्य खो जाता, समाप्त हो जाता, बट द गॉड टच्ड इन टाइम हर कॉन्शियस सोल, हर विजन सेटल, कॉट एंड ऑल वाज चेंज्ड। एक नजर उधर पड़ी, जीवन बदल गया। और मार्क द वर्ड, बट द गॉड टच्ड इन टाइम
हम जब जाते हैं, कोई भी काम कर रहे होते तो भगवान पीछे खड़े रहते, देव खड़े रहते, और उनको ये पता है कि किस समय हमें इंटरफियर करना है, कहाँ ये व्यक्ति गलत स्टेप ले रहा है, गलत उसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि हम तो हमेशा सही ही चलते हैं, लेकिन यूनिवर्सल प्लान में वो गलत स्टेप ले रहा है और उसको तुरंत जो है डिस्टर्ब किया जाता है, चेंज किया जाता है, और वो लाइफ का बट द गॉड टच्ड इन टाइम हर कॉन्शियस सोल, हर विजन सेटल्ड, कॉट इन ऑल वाज चेंज्ड। मतलब वो जो है भगवान इंटरफियर करते हैं, इंटरवीन करते हैं, और ज़िंदगी का मार्ग बदल जाता है। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में देखिए, आप अपनी पत्नी से या पति से कब मिले थे, कैसे मिले थे। It would be most likely an accident. Someday somebody comes before you through a family friend or through a known circle somewhere, and it clicks and the life is changed. अब आप ये कहेंगे कि मैंने सोच समझ के वो किया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ऐसे इंस्टेंस अब मैं देख रहा हूँ, जब मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, ऐसे कई सारे इंस्टेंस हैं, वो बताने का कोई मतलब नहीं है। हमने जो चाल चली ये सोचते हुए कि हम जो है ये सही चल रहे हैं, वो गलत पड़ गई, उसको बदल दिया गया, हमें पता भी नहीं चला वो बदल दी गई, और सारी ज़िंदगी बदल गई, रास्ता बदल गया। एवरी टाइम देर इज़ नो लॉजिक। वर्ड में लॉजिक हमारा एक्चुअली, लॉजिक इज अवर इनकैपेसिटी। हम लॉजिक से चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ऐसा हमने किया तो ऐसा हुआ। नहीं, नथिंग इज, देर इज नथिंग लाइक लॉजिक। वो चीज़ें जैसी होनी थी वैसी हुई, हमने उसको लॉजिक पहना दिया। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जब किसी आदमी का कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, गाड़ी ऊपर से निकल गई, उसकी डेथ हो गई, क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं पुअर फेलो, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। अरे नहीं, डेथ होनी थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। डेथ वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड, इट हैज टू बी इनेक्टेड ऑन दिस अर्थ नाउ। सो इट इज ऑलरेडी, कहते हैं ना कि जो आपकी जोड़ी जो है स्वर्ग में बनती है या वो बन, तो ये तो पहले ही डिसाइड हो गया कि आपकी शादी किससे होने वाली है। आपको मिलाया कैसे जाएगा, दैट इज अ प्ले ऑफ द नेचर। आप सोच रहे हो कि आप मिलने से शादी हुई है, नहीं, आप मिले इसलिए हो कि शादी इससे होनी है, अदर वे राउंड। तो इसलिए जो है, मतलब यू मस्ट हैव द फेथ एंड इट ओनली गिव्स यू द स्पीड। अगर आपका फेथ है, आपका जो है क्या कहते हैं, यू आर ओपन टूवर्ड्स द गॉड, you believe in the God, things will happen automatically and quickly to you. Even if they seems bad at the moment, they will be very, ठीक है? Time you should take your time.